प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो भी बहाली आती है, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो या जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, सारी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो आपको पता है कि अभी सितंबर महीने में बहुत ज़्यादा हलचल जो है आपका मचा हुआ है। हलचल इन द सेंस कि कभी असिस्टेंट इंजीनियर का, तो कभी जूनियर इंजीनियर का बहाली तो आ रही है। ऐसा नहीं है कि बहाली नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही है, रिक्रूटमेंट नोटिस भी आ रही है। लेकिन जो भी नोटिस आई है ना, वो या तो आउटसोर्सिंग के तौर पे लिया जा रहा है ना, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जा रहा है। तो इसको लेकर जो बिहार के इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लेना, वो अपनी बातों को मुख्यमंत्री के पास और जो भी मंत्रालय है या जो भी डिपार्टमेंट है उनके पास अपनी बातों को रख रहे हैं, ताकि इन चीज़ों पे एक्शन लिया जाए कि जो आउटसोर्सिंग से बहाली ली जा रही है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे यानी संविदा पे बहाली ली जा रही है, उस पे रोक लगाया जा सके और एक सही डायरेक्शंस में और एक रेगुलर बहाली जो है, नियमित बहाली जो है लिया जा सके। तो यहाँ पे एक पोस्टर है जिसमें आपका दिया गया है कि बिहार में स्वीकृत अभियंताओं के पद और रिक्तियाँ। जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के साथ जो है एक तरीके से कह सकते हैं बुरा बर्ताव ही किया जा रहा है ना। कोई रेगुलर बहाली निकाली जा रही नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे सहायक अभियंता आपका यहाँ पे दिया गया है। तो असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पे जो स्वीकृत पद हैं 4680 है, लेकिन अभी खाली कितना है तो 3289 सीट खाली है, यानी 70% सीटें जो है अभी खाली है। कार्यपालक अभियंता, इसका 1249 पद स्वीकृत है, जिसमें से 529 सीट मतलब खाली है, पद खाली है, जो कि 42% होता है। आपका अधीक्षण अभियंता 317 सीट स्वीकृत है, 170 सीट खाली है, लगभग 54%। मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर का 65 सीट है स्वीकृत, उसमें से 52 सीट अभी भी खाली है, यानी 80% सीटें खाली है। वही अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आपका अभियंता प्रमुख का 11 सीट स्वीकृत है और पूरा का पूरा सीट है, यानी 100% सीटें जो हैं ये आपका खाली है। ये जो पोस्टर है ये आपका GFX ETV भारत जो है न्यूज़, उसके तरफ से ये जो है पोस्टर आपका दिया गया है। इसी चीज़ को ट्वीट भी किया गया है कई सारे कैंडिडेट के द्वारा, जिसमें यहाँ पे टाइटल रखा गया है कि बिहार के बेरोज़गार इंजीनियरों का इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऑब्वियसली बिहार में जो भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनकी बेरोज़गारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कई सारे लोग हैं जो हमारी इस बातों को खंडन करते हैं, मतलब काटते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव है कि नहीं, बिहार में इंजीनियरिंग के कई सारे कैंडिडेट हैं जो अच्छे पद पे जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं, लेकिन जिनका शौक या जो मिडिल फैमिली से हैं, जो लोअर मिडिल फैमिली से हैं, जो दूर रहकर ना नहीं चाहते हैं, है ना, मतलब घर से दूर नहीं जाना चाहते हैं, या फिर वो अपने राज्य में ही रहकर राज्य की मतलब जो भी सेवाएं हैं वो देना चाहते हैं, और उनको प्राइवेट जॉब्स उनको पसंद ही नहीं है। तो वैसे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार में जॉब्स आए तो हम करें और हमारा भी जीवन यापन हो सके, बट वो इंतज़ार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और दिन प्रतिदिन, मतलब अगर बात किया जाए तो एवरी ईयर लगभग
हज़ारों इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स नए निकल कर आते हैं, चाहे वो बीटेक पास हों या फिर डिप्लोमा पास आउट हों। हज़ारों हज़ार स्टूडेंट जो है निकलते हैं, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं और आपके जॉब्स जो है उस प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से बेरोज़गारी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप 1 से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बिहार में जो बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कितना है, 3% है ना। 3% जो उस न्यूज़ आर्टिकल में दिया गया था वो मैंने बताया था 3% है। लेकिन ऑन ग्राउंड मुझे नहीं लगता है कि 3% ही बेरोज़गारी दर है ना। 3% से ज़्यादा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो खुद का रोज़गार कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो प्राइवेट कंपनी में, अब भाई इंतज़ार किए 1 साल 2 साल 3 साल इंतज़ार किए गवर्नमेंट जॉब को लेकर, लेकिन फिर नहीं लगा तो बहुत सारे लोग प्राइवेट कंपनी में भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जा रहा, जा रहे हैं। तो ये जो संविदा पे बहाली निकाली जाती है, इससे विकास पे जो है डेफिनेटली असर पड़ती है और सही विकास जो है आपका नहीं हो पाता है। यहाँ पे पदों का विवरण तो है, मतलब डिटेल्स तो है, कितना पद खाली है इसमें है, लेकिन एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो रहना चाहिए वो नहीं है। मतलब जितना सीट भरा हुआ रहना चाहिए वो सीटें पूरा का पूरा कोई सीट खाली है। मतलब परसेंटेज आप देख सकते हो, एवरेज अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो एवं 50% सीटें जो है आपका खाली है। चलो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे पद हैं जो कि एक्सपीरियंस बेसिस पे, प्रमोशन बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका डायरेक्ट भी तो सिलेक्शन हो सकता है। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का डायरेक्ट आपका बहाली हो सकता है, तो आप असिस्टेंट इंजीनियर का लीजिए, 3-4 साल एक्सपीरियंस हो जाए, उसको आप आगे प्रमोट करिए। तो आप स्टार्ट करिएगा तब ना। 2017 के बाद 2019 में बहाली आई थी असिस्टेंट इंजीनियर का, वो भी कुछ ही डिपार्टमेंट में, है ना। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बहाली जो है निकाली गई थी और उसका एग्ज़ाम जो है 2022 में हुआ। मतलब 2019 के बाद अगर पार्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर बात किया जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर का बहाली नहीं निकाला गया। एक निकाला भी गया 118 पदों पे, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर का जो कि रेगुलर बहाली थी PHED में। फिर इसका एग्ज़ाम जो है 20, 21, 22 सितंबर को होने वाला था, बट उस दिन एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। एग्ज़ाम को क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो अब एग्ज़ाम का डेट लगभग बताया नहीं गया है, बट बोला जा रहा है कि इस लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक जो है हम एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नवंबर में भी आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में आपका जो है बहाली निकाला गया। इसमें 231 पदों पे निकाला गया, लेकिन वो निकाला गया किस पे, संविदा बेसिस पे। चलो संविदा बेसिस तो निकाला गया, इसके अलावा गेट स्कोर के बेसिस पे, मतलब गेट में आपका अगर वैलिड स्कोर है तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और आपका जो है 27 तारीख को भी कई सारे लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट किया और फिज़िकली जाकर जो है मंत्री जी से भी मिले, है ना। तो वहाँ पे संभावना तो दे दिया जाता है कि हाँ हाँ इस पर चर्चा होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऑन रियल पर्पसेस वो होता नहीं है। जब आपका 15 सितंबर को लोग गए थे मंत्री जी से मिलने, तो इंजीनियर्स डे पे, तो वहाँ पे भी बोला गया कि जो संविदा पे लोग काम करते हैं वो सही से नहीं काम करते हैं। तो भाई सही से काम नहीं करते हैं तो फिर भी आप क्यों ले रहे हैं। चलो 15 सितंबर के बाद की बात आता हूँ। कई सारे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जो है जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे,
और एक तरफ बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वाले सही काम नहीं करते हैं, और एक तरफ जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो जॉब्स चाहते हैं बिहार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।